चले ठीक है अंकल, अब वक्त बहुत हो गया है, आपको आराम करना चाहिए। लेकिन जो मैंने कहा उस पर सोचिएगा। नहीं बेटा, इस वक्त नहीं। जहरा जब तक इस हाल में है, जब तक जहरा यहां वापस नहीं आ जाती, मैं उसको ये बात उसकी मां के बगैर नहीं बता सकता। मजबूरी है ये मेरी। ठीक है आजाद बेटा। ठीक है अंकल, जो आपको ठीक लगे। परेशान ना हो आप। ठीक है, गुड नाइट अंकल। शुक्रिया बेटा। कुल प्यारी बेटी, क्या हो गया बेटा? पापा आप मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे डर लग रहा था। ओहो, तुम डर गई अकेले होने की वजह से। डरो मत बेटी, अगर तुम कहती हो तो यहीं पर सो जाते हैं। नहीं, मेरी गुड़िया अकेली लेटी हुई है, हम उसके पास चलते हैं। हाँ बेटा, सही कहा। चलो चलते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ते। अल्लाह आसानी करे। तुम्हें भी बेटा। अब तुम्हारा कोई काम नहीं है फिरात। अब मुझे पता है कि मुझे शादी में खलल कैसे डालना है। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हारा फोन उठाया। अब पता नहीं कौन सा खेल खेल रही हो तुम। टेलीफोन पर नहीं, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें सच बताऊंगी मैं रयान। तुम्हें याद है तुमने मुझे थप्पड़ मारा था रयान? अब मैं तुम्हें इस सच से ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि मुंह के बल गिरोगी तुम और वहां से उठ भी नहीं पाओगी। तुम्हारे अंदर इस वक्त जो भी कुछ चल रहा है वो तुम ही जानते हो बेटा। मतलब तुम्हारी दादी को यहाँ से भेजकर अगर शर्मिंदा हो तो। शर्मिंदा नहीं हूं उनको मैं यहां से भेजकर। मुझे सिर्फ इस बात की शर्मिंदगी है कि हमेशा उनकी मानता रहा। उनकी बातें मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी, जिसकी कोई माफी नहीं है। अच्छा, लेकिन तुमने किया क्या है? तुमने ना ही किसी को मारा है और ना ही नुकसान किया है। कभी कभी इंसान गोली चलाए बगैर भी किसी को मार देता है नानी जान। किसी की जिंदगी को ऐसे बर्बाद कर सकता है कि इंसान खुद मरने तक आ जाता है। मैंने बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा दिल दुखाया है। काश मैं आपको बता सकता। चलें, आप सो जाइए, सुबह बात करते हैं। गुड नाइट नानी जान। बेटा अपना ख्याल रखना।
जब मैंने तुम्हारा दर्द बांटना चाहा तो तुम चले गए। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, लेकिन एक बात जान लो, जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे तकलीफ होती है बहुत। मैं सिर्फ नानी जान से कुछ बात करने गया था। क्या तुम उन्हें बता सके? तुम किसी और से तब बात कर सकोगे जब तुम अपने आप से बात कर सकोगे। क्योंकि जब हम अपने दिल की बातें कहना बंद कर देते हैं, फिर रिश्ते निभाना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ तुमने खुद किया है मीरान, किसी ने कुछ नहीं किया। अजीजा असलान बे ने भी नहीं किया, खुद किया तुमने सब कुछ। आपकी वजह से मैं भाई को कातिल समझ रहा था। बहुत हुआ जहान, बस बस। मीरान को सब कुछ सच बता दूंगा मैं। जिसकी गलती है उसी को सजा मिलनी चाहिए। उसे ये कह दूंगा जाके कि उसे इंतकाम लेना है तो मुझसे ले। इतने साल खामोश रहे, इतना कुछ होने के बाद भी खामोश रहे, और अब कह रहे हैं कि मैं मीरान को सब कुछ बता दूंगा। क्यों? क्या मीरान को रोकने के लिए? या अब भी कुछ है? क्या छुपा रहे हैं बाबा? चलो हनीफा जल्दी करो, आ भी जाओ। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं कहां से आना है। बस यहीं तक आना है और क्या। माय डियर फियांसे, रात की इस वक्त मेरे पास आई है, या फिर कहीं और जाने का प्लान है तुम्हारा? तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो जानती हो मेरी जगह हमेशा तुम्हारे पास है। और ये बैग किस लिए? खैरियत तो है ना? हाँ, छोड़ो मुझे, कोई काम नहीं है मुझे जो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। इतनी पागल नहीं हुई मैं अभी। रास्ता छोड़ो मेरा। हारून, मेरा बाजू छोड़ो और रास्ते से हट जाओ। कहाँ? यारेन, पागल लड़की, इस वक्त कहाँ जा रही है? अब पता नहीं तुम क्या करना चाहती हो। हनीफा, सबसे अच्छा है घर जाकर हारून का इंतजार करूं। एक छोटी सी बात करनी है। रात की इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? क्या पूछ सकता हूं मैं ये आपसे? बाबा,
मुझे आपसे बात करनी है। रात के इस पहर तुम कहां गई थी हनीफा? मैं तो कचरा फेंकने गई थी। दसू साहब, जहान साहब, यारिन। ऐसे घुमाकर बात क्यों कर रही हो? क्या हुआ यारिन को? बाहर गली में हारून साहब के साथ। यारिन छोड़ो। सुनो, मेरी बात तो सुनो। हारून छोड़ो मुझे। इधर देखो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। यारिन, क्या हो रहा है? हो क्या रहा है यहाँ? क्या कर रहे हो तुम दोनों? बाबा, मिट्टी में मिला दी हमारी इज्जत तुमने। सारे शहर में हमारे खानदान का नाम इज्जत से लिया जाता है, और तुमने क्या किया हमारे साथ? हारून, वो लड़की क्या कम थी जो तुम भी शुरू हो गए? हाँ, वहां सड़क पर क्या कर रहे थे तुम लोग? हाँ, ये क्या तरीका है तुम लोगों का? अब इस बेइज्जती को ठीक करने का एक ही रास्ता है। अभी और इसी वक्त इन दोनों की शादी कर दी जाए। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी दादा। हारून, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा, अपने घर का फर्ज माना, और तुमने क्या किया? मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे। लेकिन गलतफहमी हुई। बस करो, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ तमीज से आना और तमीज से जाना। आजाद बेटा, क्या हो गया? रुको, 1 मिनट सब्र करो, उसकी बात तो सुनने दो। कैसी बात कर रहे हैं? हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ बात ही तो कर रहे थे। मुंह बंद करो अपना। मेरा तो दिल चाहता है कि अभी तुम्हारा जिहान, जिस बात को मैं 1 मिनट में हल कर दूंगी, उस बात पर कितना बोल रहे हो तुम लोग? कितने बेवकूफ है ये लोग यार। हारून, तुमने उसके बारे में भी नहीं सोचा जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। आजाद, ऐसा मत बोलो प्लीज। सब्र करो प्लीज, पहले सब लोग इसकी बात तो सुन लो। बताओ बेटा, क्या बात थी? रात के इस वक्त क्यों आए हो यहाँ? दरअसल यारीन और मेरी अरेंज मैरिज हो रही है। यारीन को प्रपोज भी नहीं कर सका मैं, यानी मतलब यारीन के लिए कुछ ऐसा कर सकूं कि यारीन उसे हमेशा याद रख सके। और जब अल्लाह ताला हमें बच्चे अता करें तो यारीन और मैं अपने बच्चों को बता देखा सकें। तुम सब लोगों ने, उसकी नीयत बिल्कुल भी गलत नहीं थी। दिल बहुत अच्छा है उसका। हारून, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज हो और साथ में समझदार भी हो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब जो होगा तो वो निकाह होगा। अब अगर तुम मेरे सामने आओगे तो निकाह की तारीख लेने के लिए आओगे। उसके अलावा मैं तुम्हारी शक्ल ना देखूं। मेरी बात समझ गए तुम हारून? जी समझ गया। और तुम सब लोग भी मेरी बात सुन लो। जब तक ये लड़का निकाह के लिए अपने घर वालों को नहीं लाता, यारीन उसी कमरे में बंद रहेगी। वो नहीं आएगा।
तुम आ गए, तुम मेरे पास हो। तुम्हारे पास हो। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है रेयान। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। मैं चाहती कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। मैं भी। और अगर हम अलग हो गए? मैं तुमसे जुदा होकर कभी भी नहीं रह सकता रेयान, कभी नहीं। काश तो मेरे अंदर की आवाज सुन सकती, काश। बहुत गलत किया तुम्हारे साथ मैंने, मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा यकीन करो, उस दिन का सोचकर मेरा दिल करता है कि मैं खुद को मिट्टी में दफन कर दूं, क्योंकि जीते जी तो मैं इस गम को नहीं भुला पाऊंगा। गुड मॉर्निंग। इंशाल्लाह अच्छा दिन होगा। हमारे सब मसले बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। चलो आज उठो। मीरान आ जाओ। आज हमें एक नया दिन मिला है, क्यों ना इस दिन की शुरुआत भी नहीं करें। मैं बहुत थक चुका हूं रेयान। हर सुबह का आगाज एक नई उम्मीद से करता हूं, लेकिन और ज्यादा थक जाता हूं मैं। जो झूठा खेल दादी जान ने मेरे साथ खेला, उसको सच मान मान कर थक चुका हूं। हमें सब्र करना होगा मीरान। तुम्हें, मुझे, बाबा को। हमें इसी सब्र के साथ अपना खेल खेलना होगा जब तक कि सच सबके सामने नहीं आ जाता, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम मत करो प्लीज। जैसे तुम इतना अच्छा बिहेव करती हो। जानती हो रेयान, मुझे और डर लगता है। डर लगता है सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें मत करो मीरान। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसी ही रहूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं रेयान। अस्लान बे लोगों, अस्लान बे लोगों, उठ जाओ। सुबह हो चुकी है, बहुत सारा काम बाकी है जो हमें करना है। हाजी सुनो, अपने साथ मजीद दूसरे लोगों को भी ले आओ, क्योंकि बहुत सारा सामान लेकर जाना है। जल्दी आओ। आंटी क्या हो रहा है? क्यों शोर कर रही हैं आप? मैं आपसे बात कर रहा हूं आंटी, खैरियत तो है? शुक्र है तुम्हारी वजह से इस घर में कुछ अच्छा भी हो रहा है। मसलन क्या? अम्मी, क्या हो रहा है सुबह सुबह? मैं भी यही पूछ रहा हूं इनसे कि हो क्या रहा है। ऐसा काम कर रही हूँ जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अजीजा की वजह से नहीं कर सकी।
तुम नहीं जानते, मैं बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। तुम नहीं समझोगे। मेरे अंदर का हाल सिर्फ प्रिंस चार्ल्स समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी माँ के मरने का बहुत अरसे तक इंतजार किया ताकि बादशाह बनकर हुक्मरानी कर सकें। आंटी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। शादोलों के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारी दादी की तरह वहाँ हमला करने नहीं, बल्कि अपनी बेटी का जहेज लेकर जा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है आंटी? ये जहेज देने का कौन सा वक्त है? नहीं जाना वहाँ। जहेज का कोई वक्त नहीं होता। क्या एलिफ का कोई नहीं है? उन्होंने तो शादी का इंतजाम भी किया था, लेकिन तुम्हारी दादी ने फार्म हाउस में आग लगवा दी। उसके बाद हमें अच्छे से मिलने का मौका ही कहाँ मिला है। आंटी। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि हम शादी वादी तो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ लड़की को उसका जहेज देने के लिए जाना पड़ता है। इस वक्त हम लोगों का शादुल हवेली में जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एलिफ के पीछे हम लोग खड़े हैं। जानती हूँ वो यतीम नहीं है, लेकिन जहेज के बगैर एक दुल्हन अधूरी होती है अपने ससुराल में। उसकी कोई इज्जत नहीं होती। मीरान, ये ठीक कह रही हैं। हमारे ऐसा करने से एलिफ खुश हो जाएगी और बहुत सी चीजें बेहतर हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से एलिफ बहुत परेशान थी, अब उसको भी थोड़ा खुश होना चाहिए। अम्मी और शुक्रान आंटी दोनों को जाना चाहिए वहाँ। तुम नहीं जा रही क्या? मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे वहाँ जाना है। मीरान, अब एतराज मत करना, मेरी बेटी भी काम करेगी। मीरान प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं काम। गोनल, मुबारक हो। क्या तुम कुछ भी नहीं कहोगे? क्या कहना है आंटी? अपनी ही तो कंपनी है, किसी और की कंपनी में काम नहीं कर रही। और वैसे भी गुनल अपना फैसला खुद कर सकती है। गुनल को अब इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? शुक्रिया मीरान। चले मैं निकलती हूँ, शाम को मुलाकात होगी। चलो अब खड़े क्या हो, बहुत सारे काम है घर में जो करने वाले हैं। घर की सबसे बड़ी खानम बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे काम होते हैं करने वाले। अस्मा आंटी तो है नहीं, आज मैं नाश्ता बनाऊंगी। हाँ जाओ बेटा, नाश्ता रेडी है। क्या वाकई? सुबह बखैर, मैं आसिया हूँ। मैं इस्लान बे घर की न्यू शेफ हूँ। आज के बाद इस घर के लिए और आप लोगों के लिए मैं ही काम करूँगी। मैं काम की पाबंद और बहुत ही तजुर्बेकार हूँ। आपको किसी भी किस्म की कोई भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगी। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। चाय ले आती हूँ आपके लिए। नोश फरमाइए। कल से 8 बजे के बाद आप लोगों को नाश्ता मिल जाएगा, बाकी जैसा आपको मुनासिब लगे। आंटी? क्या आंटी आंटी कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि अजीजा खानम के जाने के बाद मैं घर को अकेला छोड़ दूंगी? अस्मा तो अब जा चुकी है, तो उसकी जगह अब मैं आसिया को ले आई हूँ। क्या आप लोगों को कुछ और चाहिए? नहीं आसिया, अब तुम जा सकती हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। आपने इस औरत को कब और कैसे ढूंढ लिया आंटी? तुम सही फिक्रमंद हो। वाकई एक रात में सब कुछ करना बड़ा मुश्किल था, और तुम सोच रहे हो कि सब मैंने कैसे किया। मेरा नाम भी सुल्ताना अस्लान बे है और ये मेरे दाएं हाथ का काम है। अब हर काम ऐसे ही होगा। आप एक रात में कैसे किसी को इस घर में ला सकती हैं? क्या आप भूल गई हैं शहरियार के बारे में? हो सकता है इस औरत को भी किसी ने जासूस बनाकर भेजा हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे बताइए आंटी? हाँ, मेरे ख्याल से आपको सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था किसी को घर लाने से पहले। आसिया भी जासूस लगती है तुम्हें?
ये औरत हर काम जानती है सिवाय जासूसी के। चलें देखते हैं। पहले हमें पता लगाना होगा कि औरत कौन है और कहां से है, फिर आज से कह दूंगा, वो पता लगा लेगा इसका। सुल्ताना खानम, आपका पार्सल आ गया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खैरियत है? क्या ऑर्डर किया है आपने? आसिया, नीचे जाओ, जरा ध्यान से सामान लाना, कोई भी सामान टूटना नहीं चाहिए। जैसे आप कहें सुल्ताना खानम, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लीजिएगा। आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? कहा तो कुछ तब्दीली लाने की कोशिश कर रही हूँ। या अल्लाह मुझे सब्र दे। खुदा के लिए कभी मुझ पर भी यकीन कर लो, मेरी बातें सुन लिया करो। देखो इन दीवारों को, देखो, गौर से देखो, कितनी खराब हो रही हैं। सब ठीक करवाना होगा। क्या तुम्हें वो दिख रहा है जो मैं देख रही हूँ? क्या हालत हो गई है इस घर की। इस घर में कुछ हरा भरा नजर नहीं आ रहा, सब अफसुर्दा है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इस घर की एक एक चीज को बदलूंगी और खुशियाँ वापस लेकर आऊंगी। देखना तुम, घर की बड़ी खानम सिर्फ सब पर रोब जमाने से नहीं बनते, घर के लोगों को कुछ सुकून भी देना होता है। चलो आज नाश्ता करते हैं। सही बात है, इस हवेली में बहुत काम होना है। मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए गांव चलते हैं, वहाँ कुछ दिन रहते हैं। सही है ना बेटा? थोड़ा माहौल बदल जाएगा और जब तक पूरी हवेली तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं शुक्रन आंटी, इस घर से गांव कोई भी वापस नहीं जाएगा, सब यहीं पर रहेंगे। आज हम शादोलों के यहाँ एलिफ का जहेज लेकर जा रहे हैं। बहुत काम है। मैं तो अजीजा खानम को भी लेकर जाती, लेकिन कोई फायदा नहीं, वहाँ भी झगड़ा शुरू कर देंगी। आप फिक्र मत करें नानी जान, मैं आपको गांव ले जाऊंगा। आज आप उनकी हवेली होकर आए, बाद में आपको रेयान को लेकर जाऊंगा मैं, और गुल को भी ले लेंगे साथ। उसका भी दिल तोड़ दिया था मैंने, माफी मांगनी है उससे। ठीक है ना बेटी? ठीक है जी नानी जान। चलो ठीक है, आओ नाश्ता करते हैं। नाश्ता कुछ अच्छा सा लेकर आओ, कुछ कीमा वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है। तुम ऐसा करो कि इसको ले जाओ और कुछ अच्छा सा मजेदार बनाकर लेकर आओ मेरे लिए। लड़की यारेन, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा पुर्जा है जो हमेशा खराब रहता है? चलो खीर खाते हैं, निकाह में बरकत हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं तो शादी करूंगी ही नहीं हनीफा, और बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम मेरे मामलात में ना ही बोलो तो। हारून, वो इस घर से मुझे तो क्या, कोई छोटी सी चीज भी लेकर नहीं जा सकता। अगर बात छोटी करके बताऊं तो मेरी हारून से शादी होने ही नहीं वाली। कैसे करोगी तुम? वो सब कुछ उस लड़के के साथ तुम रात को पकड़ी गई हो। अब तो तुम्हारी शादी होकर रहेगी। तुम्हारे दादा के हाथ में हो तो खुद ही निकाह पढ़ा देंगे। अच्छा, तो कहाँ है? घर में। हाँ, अब ये नाश्ता बदल कर लेकर आओ, ठीक है? और दादा जान को बोलना कि मुझे उनसे बात करनी है। कसम से तुम्हारा तो दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। यारिन, कहीं तुम्हारी माँ ने सर पर मार मार कर सोचने की ताकत तो खत्म नहीं कर दी? तुम्हें लगता है तुम्हारे दादा तुम्हारे पास आएंगे? हैं? बताओ, इतना जो कुछ हुआ है, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। हनीफा, तुम बस उतना करो जितना मैं कह रही हूँ। दादा जान को यहाँ बुला कर लेकर आओ, बस। देखो यारिन, कल रात की रिंग वाली बात ने तो तुम्हारी जान बचा ली। कभी कभी तो अल्लाह बचा लेता है, लेकिन तुम्हारा दादा छोड़ेगा नहीं। हनीफा, तुम होती कौन हो? देख लेना, किसी एक दिन रात में आकर मैंने तुम्हारी इसी जबान को काट डालना है, समझी तुम? तुम इस घर की नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहा करो। अब जाओ यहाँ से और जाकर दादा जान से कह दो कि यारिन ने आपसे जरूरी बात करनी है और आपको रूम में बुला रही है। चलो। तुम तो इंतजार कर रही हो, तुम्हारा दादा आएगा या नहीं। सोचो, कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो अब तुम।
अच्छा, तो अब शादी का क्या सोचा? करते हैं कुछ। जब शादी होनी ही है तो आज या कल क्या फर्क पड़ता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। गुड मॉर्निंग। हंदान, देखो, उस लड़की से कहो अब कोई भी हरकत मत करना। अगर अब उसने ऐसा कुछ किया, ये क्या इशारे कर रही हो? यारिन की हरकतें आलिफ जानती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। दादाजान कहाँ हैं? उन्होंने नाश्ता अपने कमरे में मंगवाया है। आप लोग नाश्ता करो। ठीक है भाई। ये कॉल क्यों कर रही है? कौन? वैसे तो बन नहीं सकती, सिर्फ नाम की सुल्ताना है। वो कौन है? कौन हो सकता है? सुल्ताना असलान बे। हेलो। खानदान खानम, कैसी हो? मैं सुल्ताना असलान बे, तुम्हारी समधन। आप लोगों से उस तरह के ताल्लुकात तो है नहीं कि खैरियत पूछी जाए, लेकिन बताइए कैसे कॉल की? खैर तो है, कुछ हुआ है क्या? अगर आप लोग बुरा ना माने और बिजी ना हो तो हम आपकी तरफ आना चाहते हैं। एलिफ और आजाद की खुशी को और बढ़ाना चाहते हैं। कुछ काम था जो अधूरा रह गया था, कुछ सामान लेकर आना चाहते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारी लड़की का कोई भी नहीं है। एलिफ का जहेज लेकर आ रहे हैं वो लोग। कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं, हमें किसी भी सामान की जरूरत नहीं है। हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन ये एक रिवायत है जो पूरी करना जरूरी है। हम अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ नहीं रख सकते, क्योंकि असलान बे खानदान की बेटी ऐसे बगैर जहेज के अपने ससुराल नहीं जा सकती। हम आ रहे हैं और अपनी बेटी का जहेज लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, अगर आप इतना बोल रही हैं तो फिर ले आइए। अल्लाह हाफिज। अजीजे जो नहीं है तो सच में खुद को सुल्ताना समझ बैठी है ये। खानदान। क्या खानदान? अजीजे होती तो मैं देखती कि घर से बाहर कैसे कदम रखते हैं। अपनी आंखें और कान खुली रखो और बहुत मोहतात रहो। कुछ कागजात पर चेयरमैन का नाम बदल जाने से कोई मालिक नहीं बन जाता। तुम लोग पहले की तरह मेरे ही हुक्म पे अमल करोगे। अगर कोई तुमसे किसी काम को अंजाम देने को कहता है तो तुम पहले मुझे बताओगे। मुझे खबर किए बगैर याद रखो, एक चिड़िया भी पर ना मारे यहाँ। समझ गए तुम सब? जी बिल्कुल खानम। चलो तो इसकी शुरुआत शादुलों को इस कंपनी से जल्द से जल्द बाहर निकालने से करते हैं। तुम्हें उनके हर हरकत पे हर वक्त नजर रखना होगी। मुमताज, वो जो शादुलों को कंपनी में $20 मिलियन कैश जमा कराना था, उसका क्या हुआ? बस आज शाम का वक्त है। नसू, तुम्हारा वक्त पूरा हो रहा है। अच्छा है। अगर वो मजीद वक्त मांगे तो हरगिज़ न देना उन्हें। दादी जान, सब खैरियत तो है ना? आप लोग यहाँ क्यों जमा हैं? ये एक प्राइवेट मीटिंग है गोनल खानम, आप बाहर जा सकती हैं। दादी जान। दादी जान नहीं, अजीजा खानम। ये असलान बे की हवेली नहीं है। आइंदा दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर अंदर मत आना। अगर काम करने का इतना ही शौक है तो फिर काम करने के आदाब से भी वाकफियत हासिल करो। अब जा सकती हो तो। क्या कह रही थी मैं? हाँ, आज के बाद जो कुछ पता लगे
सबसे पहले मुझे आके उसकी खबर करोगे तुम लोग। किसी भी और फर्द को इसकी कानो कान खबर ना हो। फिरात को भी नहीं? हाँ, फिरात को भी। अम्मी, फिरात वो मेरा फियांसे नहीं है, बल्कि वो एक साइकोपैथ है। उसका मकसद सिर्फ मुझे टॉर्चर करना है। खुदा का वास्ता प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं हवेली की पिछली गली में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल लो मुझसे प्लीज। फिरात, दादी फिर कुछ ना कुछ कर रही हैं। सबको कमरे में जमा किया हुआ है। हमसे छुपकर फिर कुछ कर रही हैं। यकीनन कुछ हमारे खिलाफ है। कल क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है दादी आराम से एक साइड पर होकर बैठ जाएंगी? क्या मतलब? मतलब तुम्हें इस बात को तब सोचना चाहिए था जब तुमने दादी के खिलाफ होकर आजाद को वोट दिया। ठीक है, मीरान ने उनको घर से भेजा, लेकिन वो हक पर था। लेकिन तुमने सिर्फ नफरत की वजह से ऐसा किया। मैं सिर्फ नफरत की वजह से? मैं जानता हूं तुमने अपने भाई के लिए किया है। कभी सोचा है अगर हमारी दादी मीरान से उसकी अम्मी के बारे में इतना झूठ बोल सकती हैं, तो तुम्हें झूठ क्यों नहीं बोल सकती तुम्हारे भाई के बारे में? अगर तुम्हारा भाई जिंदा ना हुआ तो? नहीं, मेरा भाई यकीनन जिंदा है। दादी झूठ नहीं बोल सकती। वो कोई गैर नहीं, उनका पोता है। वो सच कह रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता गोनल। अजीजा खानम अपनी बात मनवाने के लिए मरे हुए को भी जिंदा कर सकती हैं। मेरे ख्याल से अब तुम भी अपने इस भाई वाले टॉपिक को बंद कर दो। भाई की हैसियत से तुम्हें मशवरा दे रहा हूं।